दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में A to Z बात डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 से SSY अकाउंट में काफ़ी सारे नए चेंजेस एप्लीकेबल हो चुके हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारे अकाउंट बंद भी होंगे और इनके बंद होने की वजह क्या होगी ये अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। साथ में मैं ऐसे 2 रीजन आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्यों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का कैलकुलेटर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि कितने पैसे आप इस अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको कितना ब्याज और कितनी अमाउंट की मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मेरी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना साल 2015 में सरकार ने लॉन्च की थी, जिसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा ब्याज देने की अनाउंसमेंट की थी और सच में मिलता भी है। और मज़े की बात यह है कि वो इंटरेस्ट एकदम टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए ही ओपन किया जा सकता है। दूसरी बात कि उस गर्ल चाइल्ड की जो उम्र है वो 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से पहले कभी भी आप इस अकाउंट को अपनी डॉटर के लिए ओपन करा सकते हैं। तीसरी बात, क्योंकि गर्ल चाइल्ड की उम्र बहुत छोटी होती है और वो माइनर भी होती है, और माइनर होने के कारण SSY अकाउंट पेरेंट्स की गार्जियनशिप में या फिर ग्रैंड पेरेंट की गार्जियनशिप में ही ओपन होता है। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 से क्या चेंज आया कि जो भी अकाउंट ग्रैंड पेरेंट की गार्जियनशिप में पहले कभी ओपन हुए थे उन्हें चेंज करके अब पेरेंट्स की गार्जियनशिप में ट्रांसफ़र करना होगा, और ये मैंडेटरी है। ये चेंज इसलिए आया क्योंकि सरकार की ऑब्जर्वेशन रही कि हाई इंटरेस्ट की वजह से पेरेंट्स अलग अलग SSY अकाउंट ओपन कराया करते थे और ग्रैंड पेरेंट्स अलग अकाउंट ओपन कराया करते थे, सो दैट कि ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो और वो भी टैक्स फ्री। सो अब एक गार्जियनशिप में आने की वजह से ज़्यादा अकाउंट जितने भी है वो सारे बंद कराने होंगे। अब एक नए फीचर की तरफ चलते हैं। चौथी बात, एक पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन किसी पेरेंट्स की अगर 3 गर्ल चाइल्ड हो तो क्या रास्ता है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज आपकी पहली गर्ल चाइल्ड है और सेकंड टाइम भी गर्ल चाइल्ड हो गई, तो आप दोनों के लिए अलग अलग SSY अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि पहली गर्ल चाइल्ड है, सेकंड टाइम पर ट्विंस गर्ल चाइल्ड हो जाती हैं, तो इस केस में आप तीनों डॉटर्स के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अलग अलग ओपन करा सकते हैं। एक केस और डिस्कस करते हैं। सपोज पहली गर्ल चाइल्ड हुई, फिर दूसरी गर्ल चाइल्ड हुई और तीसरे टाइम भी गर्ल चाइल्ड ही हो जाती है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ पहली 2 डॉटर्स के लिए SSY अकाउंट ओपन करा सकते हैं, तीसरा अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। बॉय चाइल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि SSY अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए ही आता है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि SSY अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो आज की डेट में 8.2% का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको SSY अकाउंट में देती है। अगर किसी भी दूसरे इंटरेस्ट से मैं इस SSY अकाउंट के इंटरेस्ट को कंपेयर करूं, जैसे कि सेविंग अकाउंट में 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में देखूं तो 5 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। कहते हैं कि PPF में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 7.1% का, लेकिन SSY में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, यानी कि 8.2% का। अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कोई और स्कीम दे रही है और आपकी नॉलेज में है तो आप कमेंट्स में बताना मुझे। अब टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो उसका ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपये की टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है। एक और बेनिफिट कि SSY अकाउंट से मैच्योरिटी पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे तरीके से 100% टैक्स फ्री होगा। एक और बहुत खास बात कि SSY अकाउंट के इंटरेस्ट पर बैंक या पोस्ट ऑफिस कभी भी TDS नहीं काटता है। बाकी सभी इंटरेस्ट पे TDS कट सकता है, लेकिन SSY पे TDS नहीं करता। इन सबसे भी बड़ा एक और बेनिफिट है कि ये इन्वेस्टमेंट एकदम 100% सेफ है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए जो फंड्स जमा हुए हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। इवन गवर्नमेंट भी उसके बाद इनको हाथ नहीं लगा सकती। सो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इस अकाउंट को आप ओपन कराएं। लेकिन अकाउंट को कहाँ पर ओपन कराएं?
आप किसी भी अपने नज़दीक के बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या प्राइवेट में या सरकारी बैंक कहीं पे भी इस अकाउंट को आप ओपन करा सकते हैं। सभी जगह आपके पैसे एकदम सेफ रहते हैं, क्योंकि गर्ल चाइल्ड के लिए सरकार की ओर से ये स्कीम है, इसीलिए सभी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको सेम मिलता है 8.2% का। अब बात करते हैं कि SSY अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। दोस्तों बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट है। पहला, गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरी बात कि गर्ल चाइल्ड का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो वो भी बैंक को सबमिट करना होगा। गार्जियन का आधार कार्ड और गार्जियन का पैन कार्ड, यानी कि अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो सिर्फ पेरेंट्स का पैन और आधार आपको देना होगा। बस यही थोड़े से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए। जस्ट आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपसे बात करते करते मेरे माइंड में एक और सवाल आया कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में क्या हर साल पैसे जमा करने हैं या फिर कम से कम कितने पैसे में जमा कर सकता हूं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में दोस्तों एक साल में कम से कम 250 रुपये डिपॉजिट करना जरूरी है, और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी साल में आप पैसा जमा नहीं कर पाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। उस साल में पैसे जमा ना करने की सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी बैंक आपसे लेता है, और अगले साल आप पैसा जमा कीजिए, आपका अकाउंट चालू रहेगा। एक और ख़ास बात कि जब भी आप SSY अकाउंट को ओपन कराते हो तो उस साल से अगले 15 साल तक आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। मैक्सिमम 1,50,000 रुपये, कम में जितना आपका बजट हो उतना आप डिपॉजिट कर सकते हो। और 15 साल पूरा होने के बाद अगले 6 साल तक, यानी 15 साल से लेकर 21 साल के बीच के टाइम में आपको कोई भी पैसे इस अकाउंट में जमा नहीं करने हैं। और 21 साल के बाद SSY अकाउंट में आपके सारे डिपॉजिट किए हुए पैसे और उन पर जितना भी इंटरेस्ट बना है वो पैसा सरकार आपको वापस दे देगी। इस तरह से आप कम से कम 70 लाख रुपए की मैच्योरिटी बना सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी भी कारण से 21 साल से पहले ही पैसे की ज़रूरत हो गई, तो क्या करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट बोलती है कि जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाएगी तब आप उन पैसे को निकाल सकते हो। वो भी किस लिए? बेटी की हायर एजुकेशन के लिए और बेटी की शादी के लिए। वो भी कितना? जितना अमाउंट आपने उस डेट तक डिपॉजिट किया है उसका सिर्फ 50% ही आप पैसा निकाल सकते हो। सो बी केयरफुल। अब मैं उन 2 रीजन्स की बात करता हूं जो हमें ये बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हमें क्यों ओपन नहीं कराना चाहिए। पहला, देखो क्या है कि जब तक गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल पूरी नहीं होती तब तक SSY अकाउंट को पेरेंट्स ऑपरेट करते हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 24 से ग्रैंड पेरेंट वाला ऑप्शन बंद हो चुका है, सिर्फ पेरेंट्स। लेकिन जैसे ही गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो जाएगी, यानी कि वो गर्ल चाइल्ड माइनर से मेजर हो जाएगी, तब इस अकाउंट का सारा कंट्रोल आपकी बेटी के पास आ जाएगा और गार्जियन का रोल खत्म हो जाएगा, यानी गार्जियन का कोई रोल नहीं बचेगा। और अगर आपने हर साल 1,50,000 रुपये जमा किए हैं तो तब तक हो सकता है कि वो अमाउंट 20, 30, 50, 60 या 70 लाख रुपए हो जाए। तो आजकल का ज़माना कुछ ऐसा है कि सोचना पड़ेगा कि क्या गर्ल चाइल्ड के हाथ में इतना पैसा देना ठीक है या नहीं है, डिसीजन आपका है। दूसरा रीजन कि गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल होने के बाद आप उसकी मैरिज के बारे में भी सोचें तो उस वक्त आप डिपॉजिट का सिर्फ 50% पैसा ही निकाल पाओगे। तो ये कुछ ऐसा होगा कि आपका अपना पैसा होते हुए भी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, और हो सकता है इस वजह से फाइनेंशियल क्रंचेस भी आ जाएं। बस यही 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये सोचना पड़ेगा। अब हम वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट की तरफ हैं, जिसमें हम सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आइए अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट letsmakecompany.com पर। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम letsmakecompany.com की वेबसाइट पर। यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर आपको लिंक मिलेगा सुकन्या योजना कैलकुलेटर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सपोज़ आप हर महीने 1,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको 21 साल के बाद मैच्योरिटी मिलेगी 6,44,000 यानी लगभग 6,45,000 रुपये की। अगर आप कुछ भी नहीं तो सिर्फ 250 रुपये महीने की डिपॉजिट भी इसके अंदर कराते हैं तो आपकी मैच्योरिटी लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये केस डॉटर का केस है और मैरिज और एजुकेशन का पर्पज़ है, तो अगर 1 साल में यानी महीने का आप सिर्फ 12,500 रुपये भी जमा कराते हैं तो दोस्तों आपकी मैच्योरिटी 21 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी कितनी बनेगी? 80,61,000 रुपये की। लेकिन अगर कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से भी मैं बात करूं, पर मंथ आप 5,000 रुपये भी डिपॉजिट कराते हो तो 30-32 लाख रुपए गुड इनफ अमाउंट आपकी डॉटर के लिए जमा हो जाती है।
तो इसलिए ये बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत मेजर बेनिफिट है इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो SSY अकाउंट के रिगार्डिंग। आई होप कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है और मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑलवेज ओपन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।